ओम शांति। हमें बाप समान बनना है और बाबा बंधन मुक्त है पूरी तरह। ब्रह्मा बाबा को भी हम देखें तो अनेक बंधन थे, लेकिन सभी बंधन आराम से काट दिए, उन्हें पार कर लिया। यहीं पर जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव किया। तो मुक्ति का भी अनुभव और जीवन मुक्ति का भी अनुभव, दोनों अनुभव ब्रह्मा बाबा ने यहीं पर किए। शिव बाबा की इसमें बात नहीं है, क्योंकि जब तक आत्मा अपने को बंधन मुक्त नहीं बनाती तब तक वो कर्मातीत भी नहीं हो पाती। बाबा हलवे का उदाहरण देते थे, मैंने पहले भी कई बार याद दिलाया है कि हलवा जब पूर्ण हो जाता है, यानी बन जाता है, तैयार हो जाता है, तो किनारे छोड़ देता है। जो बनाती हैं माताएं बहनें वो जानती हैं कि घी पर आ जाता है, वो तेल पर चिपकता नहीं है। तो हम भी जैसे जैसे संपूर्णता की ओर बढ़ेंगे, सभी किनारे पीछे छूटते जाएंगे। हमें चेक कर लेना है हमारी कहाँ आसक्तियां हैं, कहाँ कहाँ बहुत मोह है। अब कोई भी ये तो नहीं कह सकता कि हमारा मोह नहीं है, चाहे वो बहनें हैं या भाई हैं। अनेक चीजों में मनुष्य का मोह रहता है। माताओं के मोह की कहानी थोड़ी लंबी हो जाती है, पहले अपने में, फिर पति में, फिर बच्चों में, फिर बच्चों के बच्चों में, उनके भी हो गए तो फिर उनमें भी। तो मोह मनुष्य को बांधता रहता है, और जब तक ये बंधन रहते हैं तब तक मनुष्य जीवन मुक्त अवस्था का भी अनुभव नहीं कर पाता है। जीवन में रहते मुक्ति, जीवन में रहते बंधनों से मुक्ति, उसका अनुभव हमें यही करना होता है। तो अपने उन बंधनों को चेक कर लें जो हमें योग युक्त नहीं होने देते। यही इसका पैमाना है कि हम योग युक्त थोड़ा होने का लक्ष्य बना लें, तो सभी बंधनों को थोड़ा छोड़ दें। छोड़ना खुद ही पड़ेगा, कोई और नहीं छोड़ेगा। विधि बाबा ने सारी बताई है, विशाल ज्ञान दिया हुआ है। उस ज्ञान को यूज करके इन सभी बंधनों को छोड़ना है। मोह को छोड़ने के लिए आत्मिक दृष्टि, ड्रामा के ज्ञान का प्रयोग। सब कुछ विनाशी है इस संसार में, अविनाशी कुछ भी नहीं है। अविनाशी तो केवल आत्मा है, अजर अमर अविनाशी। उसमें ही बुद्धि लगे, वही हमारी दृष्टि में आए, तो मोह छूटते जाएंगे। कई बार दूसरी चीजें हमें बांधती हैं, लेकिन अनेक बार हम खुद बंध जाते हैं, अपना विस्तार बहुत कर लेते हैं। चाहे धन के पीछे बहुत भागने लगते हैं, चाहे ये निश्चय टूट जाता है कि विनाश होगा, बच्चों को पैसा चाहिए, शादियां करानी हैं, सब जरूरी चीजें, लेकिन ज्यादा उसके पीछे भटक जाते हैं। तो ज्यादा भटकने से धन कमाने में बहुत मेहनत लगती है और सारी एनर्जी उसमें जाने लगती है। धन तो कमाना है, उसकी आवश्यकता भी है, लेकिन हम उसको बंधन न बनने दें। बंधन वही है जो हमारी स्थिति को बिगाड़े, जो हमें योग युक्त न रहने दे। इस पे ध्यान देना है, तब हमारी जीवन मुक्त अवस्था भी बनेगी। जीवन में रहते हमें लगेगा हम अनेक चीजों के बंधनों से मुक्त हैं, बहुत सुखी हैं। पैसा कम है तो भी बहुत सुखी हैं। परमात्म सुख हमें प्राप्त हो रहा है, गहन शांति हमारे जीवन में आ गई है, चिंताएं सब हट गई हैं, हम चिंताओं से मुक्त हो गए हैं। ये सब अनुभव होगा जो सतयुग का गायन है। वहाँ सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, ये सब वहाँ की स्थिति है। तो ऐसा लगने लगेगा कि हम सभी शक्तिशाली बनते जा रहे, हमारी बैटरी चार्ज होती जा रही है, गुण हम में सब बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि कई बार यही हो रहा है संसार में कि मनुष्य किसी बंधन में अगर जकड़ गया है तो
वो उसके चारों ओर ही घूमता रहता है, उसका ध्यान सर्वगुणों पे जाता नहीं, शक्तियों पे जाता नहीं। तो बंधन यदि छूटेंगे तो ध्यान गुण धारण करने पर और शक्ति धारण करने पर भी जाएगा। तो सभी बाप समान बनने में और ध्यान देंगे और अपने को जीवन मुक्त और बंधन मुक्त बनाएंगे। ओम शांति।